स्टूडेंट्स, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 1 है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर मतलब आविष्कार करने वाला। इन्वेंशन होता है आविष्कार। द इन्वेंटर आविष्कारक हु केप्ट हिज प्रॉमिस जिसने अपना वादा पूरा किया। कौन था वो इन्वेंटर था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बोर्न इन 1847। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 में पैदा हुए। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एंड इन्वेंटर, आविष्कारक। वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली इन हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन में उनके द्वारा किए गए कुछ प्रयोग सिली थे। कैसे थे? सिली, बेवकूफ़ी भरे, मूर्खता वाले। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनके सबसे महान आविष्कार ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट थे। अबाउट द लेसन, पार्ट में क्या है, पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क of one of the greatest scientists the world has ever seen। दुनिया ने हमेशा जितने वैज्ञानिक देखे हैं, जितने महान वैज्ञानिक देखे हैं, उन महानतम वैज्ञानिकों में से एक के बारे में, उनके लाइफ एंड वर्क के बारे में, उनके जीवन और कार्य के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847 in मिलन, USA। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 में मिलन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा हुए। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। उन्हें बहुत सारे आविष्कारों का आदमी कहा जाता है, यानी वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। Whenever you switch on the light in your room, जब आप अपने कमरे में लाइट का स्विच ऑन करते हैं और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर या रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। तो आप थॉमस एडिसन के जीनियस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो ग्रेट डिटर्मिनेशन के, पक्के इरादे के व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। वो हमेशा आसमान तक पहुँचे थे। आसमान तक पहुँचने का मतलब ऐसी ऊंचाइयों को उन्होंने छू लिया था जिन्हें वो छूना चाहते थे। बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। ही गेव हिज बेस्ट। उन्होंने जो कुछ दिया वो उनकी तरफ से सबसे अच्छा था। जितना अच्छा वो कर सकते थे वो सबसे अच्छा उन्होंने दिया। One day he made a promise to give electric light to the world। एक दिन उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। On 4th September 1882 he fulfilled his promise। 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। It is said, ऐसा कहा जाता है, that on that day 900 houses in New York burst into a bright light। ऐसा कहा जाता है कि on that day, उस दिन 1900 houses, 1900 घर in New York, अमेरिका में, burst, जल उठे, into a bright light, एक चमकदार रोशनी से, यानी 1900 घरों में एक चमकदार रोशनी जली थी। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।
on October 21, 1929. उन्हें 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। As he was voted by people of America as the greatest living American, क्योंकि उन्हें अमेरिका के लोगों के द्वारा महानतम सबसे बड़ा जिंदा अमेरिकी के तौर पर वोट किया गया था। चलिए अब आगे से चैप्टर शुरू होता है, तो चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ये तो हम जान ही चुके हैं कि चैप्टर में जो कुछ दिया गया है वो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में दिया गया है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जो मूर्खता से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और दुनिया को बहुत कुछ दिया। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो आप सामान्यतः एक बटन दबाते हैं and the electric light gives you light. Electric lamp gives you light, और बिजली का बल्ब आपको रोशनी देने लगता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वो एक अमरीकी था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Even in the childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन में भी, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रयोग करना पसंद करते थे। He was fond of asking questions. यहाँ फाउंड लिखा है, या फाउंड नहीं है, फॉन्ड है, FOND होना चाहिए। He was fond of asking questions. वो सवालात पूछने के शौकीन थे या सवालात पूछने के आदी थे। And he was never satisfied till he got the right answers. और वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, सेटिस्फाई नहीं होते थे, till he got the right answers, जब तक कि उनको सही जवाब न मिल जाए। There are many stories about his childhood, and here are a few of them. उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ उनमें से कुछ दी गई हैं। One day when young Edison was at school, एक दिन जब छोटे एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about the birds. अध्यापिका बच्चों को पक्षियों की कहानी सुना रही थी। He got up and asked the teacher. वो उठे और टीचर से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। The young boy thought for a moment. छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा and asked her again. और उनसे दोबारा पूछा, but kites have no wings. लेकिन पतंग के भी पंख नहीं होते। and still we can fly them in the sky. और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed. दूसरे सभी बच्चे हंसे। and the teacher lost her patience. और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। She thought, उसने सोचा, the boy was stupid, कि बच्चा मूर्ख है, and naughty, और शरारती, कि बच्चा मूर्ख और शरारती है। and she asked his parents to take him out of school. और उसने उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से कहा कि उसको स्कूल से ले जाओ। His parents took him home. उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए, एडिसन को घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड. जब ये सब हुआ तो एडिसन की उम्र सिर्फ 8 साल थी. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. छोटे एडिसन को सबसे अच्छा टीचर उसकी माता के अंदर मिला. यानी छोटे एडिसन की सबसे अच्छी टीचर कौन थी? उसकी
माँ थी। शी वॉज पेशेंट, वो धैर्यवान थी। शी वॉज पेशेंट एनफ, वो इतनी धैर्यवान थी टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, कि वो उसके सब सवालों का जवाब देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी मदद और गाइडेंस से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ प्रयोग बेवकूफ़ी से भरे थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वो एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लीव डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़कर ज़मीन पर आया। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए। एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे छोटे एडिसन के मन में एक विचार आया। उसने छोटे एडिसन को एक विचार दिया सोचने के लिए। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, उड़ने के काबिल हैं। बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वो कीड़े खाते हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, अगर आदमी भी कीड़े खाने लगे तो वो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि कि पक्षी इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो कीड़े खाते हैं, और अगर आदमी भी कीड़े खाने लगे तो वो भी उड़ सकता है। He wanted to try the experiment on someone, वो किसी के ऊपर प्रयोग करना चाहते थे। He caught hold a few worms, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े। Beat them into a pulp, एक ओखली में उनको कूटा। And mixed it in water, और उसको पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl, वो मिक्सचर लेकर गए एक नौकर की लड़की के पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक वंडरफुल मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो इसको पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रिंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उनका विश्वास कर लिया और मिक्सचर को पी लिया। वेल, बहुत अच्छा। शी डिडंट फ्लाई, वो उड़ी नहीं, बट शी फेल इल, बल्कि बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, छोटे एडिसन की माँ ने उनको चेतावनी दी कि ऐसे सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो एक मुर्गियों के फार्म में गए। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा अ हैन, उन्होंने वहाँ एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, उसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे। चिकन्स कहते हैं मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा, वाई कांट आई हैच एग्स, वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगले दिन सुबह को वो 1 दर्जन अंडे लाए और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप, वो उठे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जब वो उठे, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, तो उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने सिर्फ अंडों को तोड़ दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, यहाँ शर्ट्स लिखा है, शर्ट्स नहीं होना चाहिए, शॉर्ट्स होना चाहिए। और उनका जो शॉर्ट्स है, जो अंडरवियर है, वो क्या हुआ, उस पर वो जो अंडे टूटे थे वो स्पॉइल्ड हो गए, बह गए, यानी कि गंदा हो गया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनको अपनी माँ से अच्छी पिटाई खानी पड़ी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करिए और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।